साई सुदर्शन, रिमेंबर द नेम साई सुदर्शन। ये बंदा आने वाले 10 साल के अंदर सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। इस बंदे में इतना पोटेंशियल है, ये इंडियन टीम में तो खेलेगा ही। आने वाले टाइम में मैं तुमको बता रहा हूं 3 फॉर्मेट में सारे रिकॉर्ड तोड़ने के ये क्षमता रखता है। अगर कोई इन फ्यूचर विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ सकता है तो यही बंदा है। मैंने इससे ज्यादा कॉन्सिस्टेंट प्लेयर मेरे लाइफ में नहीं देखा। हेलो वेलकम ऑल, कैसे हो सब। एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस के बीच के मैच के बारे में। एंड हम लोग आज शुरुआत करने वाले हैं गुजरात टाइटंस का बैटिंग को लेके मेरे भाई। एंड भाई 200 रन का चेज, मोइन भाई ऐसे अगर 200 रन का चेज करे तो भाई मतलब सामने वाला टीम बोले मतलब परेशान करके रख दिया आई थिंक भाई। रिस्क फ्री जिस खेले तरीके से पूरा। रिस्क फ्री मतलब डोमिनेशन दोनों की तरफ से। जिस तरीके से भाई गुजरात जो स्टेटमेंट क्रिएट कर रहा है ना भाई, भाई मतलब अब तो प्रबल दावेदार लग रहा है। अब तो प्रबल दावेदार लग रहा है आईपीएल ट्रॉफी का 2025 का। हाई चांसेस है इस बार इनके लिए देखो जीतने इनका का। जो बैटिंग है, साई सुदर्शन जिस तरह से शुरुआत किया था, एग्रेसिव शुरुआत उसने किया। उसके बाद गिल बहुत टाइम तक ऑलमोस्ट रन बॉल खेल रहा था, यस, या टाइम दे 110 रहा का था। उसका स्ट्राइक उल्टा रेट होता है था। कभी कभी, मतलब ये दोनों दोनों को जिस तरीके से मतलब वो कोऑर्डिनेशन इनका इतना हाँ, अच्छा है ना भाई, और दोनों दोनों को इतना बिल्कुल। समझते हैं कि जब साई पेल रहा था, आज गिल थोड़ा सब देख रहा था कि गिल का हम्म, आज बल्ले पे सही तरीके से नहीं आ रहा, तो साई वहां से मैनेज कर रहा था। हाँ, जिस दिन साई को प्रॉब्लम होता है उस दिन गिल खेल देता है। भाई गजब का कोऑर्डिनेशन है भाई। एंड भाई मैं आज एक बहुत बड़ा बात स्टार्टिंग में ही कर दे रहा हूँ भाई, क्योंकि वीडियो के आने वाले टाइम में हम लोग बहुत कुछ बात करेंगे, बट ये आप लोगों को, कुछ लोगों को लगता है कि बेतुका बात कर रहा है, कुछ लोगों को लग रहा है भाई तुम कुछ ज्यादा कॉन्फिडेंस तो नहीं लग रहा, बट मैं एक आज बहुत बड़ा एक बात कर रहा हूँ। कल आई थिंक ये वीडियो आएगा 19 तारीख को, आप देख रहे होंगे 18 तारीख को ये इंसिडेंट हुआ है, 18/5/2025। एंड मैं आपको बोल रहा हूँ एक बात, ये जो चीज मैं अभी बोल रहा हूँ इसको आप काम कर सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले लो, रिकॉर्डिंग भी कर लो। साई सुदर्शन, रिमेंबर द नेम साई सुदर्शन। ये बंदा आने वाले 10 साल के अंदर सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। इस बंदे में इतना पोटेंशियल है, ये इंडियन टीम में तो खेलेगा ही। आने वाले टाइम में मैं तुमको बता रहा हूं 3 फॉर्मेट में सारे रिकॉर्ड तोड़ने के ये क्षमता रखता है। एंड मैं एक बहुत बड़ा बात कर रहा हूं, अगर कोई इन फ्यूचर विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ सकता है तो यही बंदा है। पहले बोलते थे ना कि सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड विराट कोहली तोड़ सकता है, ऐसा बात। अब मैं बोल रहा हूं विराट कोहली का अगर कोई रिकॉर्ड तोड़ सकता है तो ये बंदा है। मैंने इससे ज्यादा कॉन्सिस्टेंट प्लेयर मेरे लाइफ में नहीं देखा। एंड इसके जैसा टेक्निक, भाई मैं बोल रहा हूं ऐसा टेक्निक है ही नहीं वर्ल्ड क्रिकेट में। बहुत बड़ी बात कर रहा हूं, इस तरीके का टेक्निक मैंने बहुत कम बल्लेबाजों का देखा है, जिसको आउट करना बहुत मुश्किल है भाई, बहुत ज्यादा। आउट ही नहीं होते भाई ये। और टेम्परामेंट भी उस तरह का है उसका। भाई टेम्परमेंट एंड जिस तरीके के मतलब वो थाम लेता है ना भाई कि मुझे आज करना है तो भाई करना ही है। एंड ये चीज मैं देखा था विराट कोहली का अर्ली स्टेज में, वो भी जब ये चीज करता था ना भाई, उस तरीके का उसका तब फॉर्म था, कॉन्सिस्टेंटली वो भी रन बनाता था। एंड ये भी बहुत कॉन्सिस्टेंट है भाई। मैं तो ये भी बोल रहा हूँ विराट कोहली से भी ज्यादा कॉन्सिस्टेंट है। हाँ, विराट कोहली ने एक बहुत बड़ा साम्राज्य बना के रखा है रनों का। टू अर्ली टू से मुझे भी लगता है आप लोग बोलोगे, बट मैं फिर भी बोलूंगा इस बंदे में मैंने जो चीज देखा है भाई, अभी तो ये 23 साल का है लौंडा, अभी तो 23 साल का है भाई। मैं इसीलिए बोल रहा हूं भाई, ये अगर इससे ज्यादा मैच्योर हो जाएगा ना भाई, 10 साल बाद आप इस वीडियो में आके कमेंट करना, आप आके खुद बोलोगे भाई इस बंदे ने क्या बोल दिया था भाई 10 साल पहले। मैं बता रहा हूं भाई, होगा देख लेना। 3 फॉर्मेट साई सुदर्शन सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर देगा। इतना बड़ा बात मैं आज बोल दिया ये स्टेटमेंट। मोइन भाई आपको क्या लगता है, आपको दादा क्या चलो, लगता है तुमको। आपने आपने ये बात बोले और मैं भी उसकी बैटिंग देखकर हमेशा हैरान हो जाता हूँ कि इतना वो क्लास के साथ खेलता है। रिस्क फ्री खेलता है ही, क्लास तो है ही। भाई वो स्ट्राइक रेट गिरता ही नहीं है उसका। भाई मतलब बहुत लोग कभी भी स्टार्टिंग ऐसा नहीं में, लगेगा कि इन द स्टार्टिंग बहुत लोग ऐसे बोलते थे कि भाई ये तो इसका स्ट्राइक रेट का प्रॉब्लम है, ये तो हाँ, सिंगल्स में खेलते थे। मतलब उसने बोला अच्छा चलो तुम लोगों को ऐसा लगता है कि भाई मुझे मार के खेलना नहीं आता। भाई फिर मार के ऐसा ऐसा सीएसके को शुरुआत किया था वो हाँ, एक्चुअली इसको एक्सपोजर मिला दैट द फाइनल। फाइनल वो में सब आके ना सबका जुबान पे एक नाम, अरे एक बंदा आया है सीएसके के सामने फाइनल पे रन बनाया उसने।
गजब। 93 आई थिंक समथिंग कुछ बनाया था उसने फाइनल पे। हाँ 90 प्लस ही था उसमें। ओ भाई, बट यार मतलब अभी तो देखो लोग पहचान चुके हैं, हमने तो पहले भी बात किए थे मेरे चैनल पे, यहाँ पे तो तब ये चैनल नहीं था, बट हम लोग आई थिंक जीटी के जब वीडियो बनाए थे तब भी हम लोगों ने बात किया था बिल्कुल, कि हमेशा बात सारा होती चीज है साई सुदर्शन को लेकर। डिपेंडेंट भाई डिपेंडेबल होने वाला है इस बार। एंड बात करेंगे बाकी चीजों पे। शुभमन गिल की, भाई शुभमन गिल का फॉर्म में आना भी बहुत एक बड़ा एक मतलब प्लस पॉइंट है जीटी के लिए, क्योंकि सिर्फ देखो सिर्फ साई सुदर्शन अकेले दम पे तो मैच नहीं जीता सकता ना, हाँ, उसको साथ देने वाला भी चाहिए। तो गिल ने जिस तरीके से खेल रहा है भाई, एंड गिल जिस तरीके से फॉर्म पकड़ लिया है, जीटी को रोकना। भाई डीसी का बॉलिंग इतना खराब भी नहीं है, दिल्ली का बॉलिंग बहुत अच्छा है भाई, खराब बॉलिंग नहीं है भाई। दिल्ली दिल्ली का बॉलिंग अच्छा है दादा, लेकिन दिल्ली ने बहुत सारे फ्रीबीज दिए थे स्टार्ट में। पहले साई सुदर्शन को, गिल को तो गिल ने चांस दिया ही नहीं, मौका दिया ही नहीं। लेकिन वो सेट हो गया, वो रोटेट कर रहा था स्ट्राइक। और इन दोनों का बीच में हमने वही देखा है कि स्ट्राइक रोटेशन के ऊपर बिलीव रखते हैं, सिंगल डबल्स में डील करते हैं। और बिल्कुल। वो तो आज अलग ही फॉर्म में चल रहा था साई गजब। सुदर्शन। और बट शुभमन गिल दादा, बट स्टार्टिंग में हमने बात किए थे, गिल स्टार्ट में जिस तरह का उसने फिर कमबैक किया है, जो उसने टर्न अराउंड किया, एक टाइम पे लगने लगा था कि साई सुदर्शन का 100 छोड़कर इसका 100 होने वाला है। भाई मतलब कंफ्यूज हो जाओगे आप भाई, अगर आपने पूरा मैच देखा है आप भी कंफ्यूज हो जाओगे भाई, अब पहले गिल का होगा कि साई का होगा। हाँ, एक बार साई गियर बदल रहा है तो उसके बाद फिर गिल गियर बदल रहा है भाई, फिर मतलब साई ने स्टॉप हुआ तो फिर गिल आगे चला गया। गजब भाई, गिल बहुत पीछे था, फिर हाँ गिल ने जिस बहुत। तरीके से गियर बदला भाई। मैं दोनों का मैं एक बार बस वो स्टैट्स बता देना चाहता हूँ। पहले शुभमन गिल 53 बॉलों में 93 रन, नॉट आउट, 3 चौके 7 छक्के, 175 का स्ट्राइक रेट। एंड साई सुदर्शन 108 रन, नॉट आउट, 61 बॉलों में, 12 चौके 4 छक्के, 177 का स्ट्राइक रेट भाई साहब। एंड उसके साथ केएल राहुल, जिन्होंने भी भाई एक मतलब आज अगर केएल राहुल इस तरीके का नॉक नहीं खेलता, मुझे लगता है दिल्ली कहीं ना कहीं दिल्ली तो कोलैप्स हो बहुत सकता। पहले ही हार जाते, फिर इतने रन नहीं बनते। तो कमाल लाजवाब राहुल को भी नहीं भूल सकते, उनका भी एक्सेप्शनल पारी आया है आज। 65 बॉलों में 112 रन का एक नॉक, 14 चौके 4 छक्के। एंड केएल राहुल ऑल्सो गो नॉट आउट ना, वो भी दादा नॉट आउट था ना। नॉट आउट गया है। और 172 का स्ट्राइक रेट भाई केएल उनका राहुल भी। का वो वाला शॉट, विराट कोहली वाला शॉट, भाई 18.2 साहब पे। मतलब भाई मैं आपको बता रहा हूँ, एक ये इसने बताया एक शॉट भाई, वो जो मोइन ने भाई गजब, वो शॉट तो गजब ही था। एक वो शॉट था, केल का एक और शॉट आया था स्वीप यार, वो मुझे मारा याद था, नहीं आ रहा। हाँ 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 स्वीप हाँ। मारा फास्ट अरे बॉलर को। वो एक शॉट था भाई। और आपको बताना आपको कौन सा शॉट अच्छा लगा, उसके बाद आता है भाई साई का नो लुक शॉट भाई, वो जो शॉट था ना भाई, वो उड़ा लेके गया भाई। अगर आप मतलब मैं तो भाई अब साई सुदर्शन का फैन ही हो चुका हूँ भाई, मैं पूरा प्रॉपर तरीके से फैन हो चुका हूँ जिस तरीके से बल्लेबाजी करता है। एंड जो मारा नटराजन था, आई थिंक हाँ, नटराजन था भाई, नट्टू नटराजन को नट्टू पैर को पे आड़े बॉल, हाथ दिया पूरा। पैर पे बॉल, बॉल देखा तक नहीं, नो लुक शॉट भाई, क्या ही शॉट था भाई, गजब। गजब भाई गजब जो मारा है भाई। फिर एक ने गिल ने एक मारा मिड विकेट के ऊपर से, तीनों प्लेयर हाँ, का 3 शॉट बता वो रहा हूँ, हाँ, गिल का वो मिड विकेट के ऊपर से वो वाला नहीं शॉट। पता। आई थिंक विपराज निगम था या कोई तो नहीं, एक पेसर को स्पिनर था मारा था ना। ना, एक पे विपराज को भी मारा था, वो विपराज को स्लॉग भी स्वीप जो मारा था वो बोल रहे एक हो? स्ट्रेट पे भी मारा था विपराज को आई थिंक, गिल ने, दोनों नहीं मारा था भाई। मतलब आप लोग बता देना आपको फेवरेट शॉट कौन सा लगा, हम लोगों ने सारे स्टैट्स बताए। बाकी यार मतलब जिस तरीके से मतलब गुजरात आज डोमिनेट किया, देखो पिच अच्छा था बैटिंग के लिए, पिच वाज बिल्कुल, गुड, हाँ। बट कुछ कुछ चीजें हुआ है, कुछ एक कंट्रोवर्सी भी हुआ है, थोड़ा सा ये भी बात कर लेते हैं, क्योंकि अचानक से दिमाग में आया, भूल जाएंगे क्या। कुलदीप बॉलिंग कर रहा था, एंड वहां पे अगर देखा जाए कि साई सुदर्शन, देखो आप लोग अगर चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल आपको याद होगा, तो सचिन रविंद्रो का विकेट जिस तरीके से लिया था कुलदीप, क्योंकि कुलदीप का गुगली पड़ने के बाद अभी ना बहुत जिक करके अंदर आता है, तो हुँ, साई पूरा मैच पे एक ही बार बिट हुआ था। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम कि साई वहां पे बिट हुआ था, एंड आउट था एक्चुअली, देखा जाए पिछले पैर पे लगा था, अगर अंपायर वहां पे आउट देते तो आउट था। एंड कुलदीप वहां पे बिल्कुल। थोड़ा सा ज्यादा एंग्री हो गया था। कुलदीप वहां पे आई थिंक ये स्टेटमेंट भी बोला, मुझे ऑडियो पक्का याद नहीं है, अंपायर को शायद भाई मैं शायद लैंग्वेज गलत भी हो सकता है, बट मुझे इतना सुनने में आया, अंपायर को बोला अगर ये अंपायर कॉल हुआ ना
पेलेंगे तुमको, ऐसा कुछ भाई। भाई मुझे ऐसा कुछ सुनने में आया था। भाई तुम लोग बताना क्या मैं सही बोल रहा हूँ या गलत। ऐसा कुछ बोला था, कुलदीप बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था एंड कुलदीप ने ये बोला था कि ऐसे फ्लैट ट्रैक पे आपको ये विकेट देना चाहिए, क्योंकि बॉलर्स के लिए यहाँ पे कुछ बचता नहीं है। तो भाई वो बॉल बहुत अच्छा था एंड कहीं ना हद तक देखा जाए तो कुलदीप का जो गुस्सा था वो जायज था, क्योंकि वो आउट था एक्चुअली देखा जाए तो अंपायर कॉल यहाँ पे देखो, अंपायर को भी अब सीजे है। अब मुझे लगता है ना जो चीज है भाई, यहाँ पे मैं कहीं ना कहीं हरभजन सिंह के साथ एग्री करता हूँ। बहुत पहले से हरभजन सिंह इस अपील को कर रहा है कि अंपायर कॉल कहीं ना कहीं उठा देना चाहिए, क्योंकि देखो अगर अंपायर का जो फैसला है अगर उससे मैं सहमत नहीं हूं तभी तो मैं थर्ड अंपायर के पास जा रहा हूं। सही अगर बोले। फिर भी वही ऑन फील्ड अंपायर का ही डिसीजन फाइनल माना जाएगा, फिर थर्ड अंपायर का क्या वैल्यू। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये अंपायर कॉल को उठा देना चाहिए। अंपायर ऑन फील्ड अंपायर डिसीजन दिया, अब मैं सहमत नहीं हूं, अब थर्ड अंपायर पे आएगा। अंपायर कॉल के जगह वहां पे आना चाहिए थर्ड अंपायर कॉल। मैं यहाँ पे ये भी बहुत बड़ा एक पॉइंट भी ऐड कर दे रहा हूं, अंपायर कॉल की जगह आना चाहिए थर्ड अंपायर कॉल। अब थर्ड अंपायर डिसाइड करेगा क्या वहां पे आउट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। कैसा बोला, बढ़िया बोला ना भाई, ये एक ये बढ़िया चीज ये है। बिल्कुल ये एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन हो सकता है हम्म हम्म। क्रिकेट में, लेकिन इससे और एक सिंपल सॉल्यूशन आ सकता है जो बहुत पहले आना चाहता है। टेक्नोलॉजी और एडवांस होनी चाहिए। बहुत टाइम से ये टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। मतलब अंपायर्स कॉल इसीलिए यूज होता है क्योंकि वो 100% श्योर नहीं होते कि वो जाकर वहीं पे हिट करेगा। तो वो बट क्यों नहीं शायद है अब तक? बट शायद जब तक आनी चाहिए। टेक्नोलॉजी नहीं है तब तक अगर देखो थर्ड एम्पायर पे है, हाँ, अब दोनों तो इंसान है तो भाई तब तक कहीं ना आपका ये जो सॉल्यूशन है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। हाँ ये फिर ऑन फील्ड अंपायर को छोड़कर थर्ड अंपायर को भी पेलेंगे। भाई वो हो सकता है। अब फाइनली थर्ड अंपायर, अब थर्ड अंपायर बायस नहीं होना चाहिए ऑन फील्ड अंपायर की सही तरह। बोले। थर्ड अंपायर के पास जा रहे हैं तो उनका मैं राय जानना चाहूंगा कि आपने तो पूरा चीजें देख लिया, अब आप बताओ आपको क्या लग रहा है उस चीज पे। बाकी अक्षर पटेल का इनिंग्स के बारे में बात किया जाए तो 16 बॉल में 25 रन अक्षर पटेल ने आके एक छोटा सा इनिंग्स खेला। ट्रिस्टन स्टब्स पूरा इस टूर्नामेंट में एक बेहतरीन नॉक खेलते जा रहा है। हर बार जब भी दिल्ली खेलता है 10 में 21, 2 छक्के इसमें भी थे। अभिषेक पोरेल ऑल्सो प्लेड वेरी वेल। अभिषेक पोरेल का एक शॉट था भाई, आई थिंक लेग साइड के ऊपर एक जो छक्का मारा वो काफी सॉलिड था। बॉलर मुझे याद नहीं आ रहा कौन था, आई थिंक रबादा था, रबादा को मारा पहली बॉल पे, रबादा को मारा था। दैट शॉट वाज वेरी गुड ऑल्सो। 19 बॉल में 30 रन, 3 छक्के इसने भी मारे, एक चौका। एंड उसके बाद तो गुजरात का तो आपको बता ही दिया, 200 रन बनाए थे भाई। 200 रन को भाई जिस तरीके से इन्होंने चेस किया भाई 19 ओवर में। बटलर भाई बोल रहा है भाई मेरे को तो जरूरत ही नहीं है इस टीम में, कोई बात ही नहीं है भाई, राजस्थान एक टाइम में मैं था भाई, आया कोई ही बात क्यों? नहीं। मैं वापिस जाता हूँ। हाँ तो भाई अब चीजें पे आ जाता है मोइन भाई, आपने सुनो, कुछ कहना मेरे को था इस इसकी के साथ। हाँ आपको एक क्लियर क्वेश्चन पूछना है। आज राहुल इतना कमाल का खेलने के बावजूद राहुल को बोलेंगे राहुल स्लो खेला। स्ट्राइक रेट के हिसाब से देखो तो हाँ लगेगा कि उसने स्लो खेला है, वो उतना क्विक हाँ खेल नहीं पाया, यार, लेकिन भाई मैं जिसने मैच देखा यहीं उसको पे मालूम है। इंस्टेंट आंसर देता हूँ, स्ट्राइक रेट तो 172 का है, हम्म। 172 है। साई हाँ। सुदर्शन 177 का, 175 का है, कहाँ डिफरेंस है। मैं 172 वही का बोल रहा स्ट्राइक हूँ, रेट और है। जिसने जिसने मैच देखा है उसको मालूम है 14 ओवर से लेके 18 ओवर के बीच में बस 4 बॉल खेला था वो। हाँ कमेंटेटर्स भी इस बात के ऊपर बहुत ज्यादा ये कर रहे थे, बता रहे थे इसके बारे में कि उसको स्ट्राइक ही नहीं मिल रही है, स्ट्राइक ही नहीं मिल रही है, क्योंकि सेट उल्टा, बैटर को अगर उल्टा वेस्ट अगर किसी ने किया है तो मैं ये बोलना चाहूंगा 50 का स्ट्राइक रेट, फैफ डुप्लेसिस बॉल वेस्ट किया है 10 में 5 रन। अभिषेक पोरेल भी स्टार्टिंग में थोड़ा सा यहाँ पे टाइम ज्यादा लिया 19 बॉल में, हाँ, उसके बाद उसने मारा है, एग्रेसिव खेला है। हाँ, बट 3 छक्के अगर हटा दो तो 19 में 30 है। सेम गोज विद द अक्षर पटेल ऑल्सो। मुझे लगता है थोड़ा लाइनअप पे इनको समझना चाहिए चीजें। आज अक्षर के जगह अगर उस जगह पे ट्रिस्टन स्टब्स आता तो आई मैं भी थिंक मुझे लगता है कि मैं भी 220 यही आई थिंक बोलूंगा, दिल्ली का बन सकता था। क्योंकि ये दादा देखो चीजें समझना चाहिए इनको थोड़ा सा, मुझे स्टब्स है, लगता है। फिनिशर है, मान लेते हैं, लेकिन उसको भी तो टाइम चाहिए, वो भी स्पिन को बहुत बढ़िया खेल सकता है। और उस टाइम के ऊपर आपको ऐसा ही कोई प्लेयर भेजना चाहता। अगर स्टब्स नहीं तो आप वहां पे अभिषेक शर्मा भी भेज सकते थे। और सबसे सॉरी, बड़ी बात, सबसे बड़ी बात, आशुतोष शर्मा स्टब्स भेज अभी ड्रीम फॉर्म में चल रहा है उसका, ये हाँ, सीजन मैं सबसे वही अच्छा भी तो चल बोल रहा रहा है। हूँ, इसीलिए वो पहले आना चाहा था, ताकि उस उसका टाइम में इम्पैक्ट अलग लेवल का हो सकता था। अक्षर आ अगर सकता है, अक्षर अगर देखो 10 ओवर के अंदर विकेट गिरा तब अक्षर आए, ठीक है भाई। 12 हुँ, 14 15 ओवर हो चुका है, आई डोंट थिंक कि तब अक्षर आने से उससे अच्छा आई थिंक ट्रिस्टन स्टब्स आएगा तो अच्छा, क्योंकि आशुतोष है, स्टब्स है भाई, वहां पे पावर हिटिंग चाहिए आपको, विपराज है।
आप लोग बहुत पीछे हो। मुझे लगता है कि 220 अगर ये मैच बनता तो आई थिंक मैच थोड़ा सा चैलेंजिंग होता। ऐसा नहीं बोलता हूँ कि जीटी हार जाता, जीटी के पास तो भाई बटलर था, सरफिन रदरफोर्ड था भाई, रदरफोर्ड था। तो भाई बट मैच इंटरेस्टिंग होता। आप लोगों को क्या लगता है इस चीज में जरूर बताना। एंड उसके साथ मोइन भाई ये भी बताओ थोड़ा सा आप कि पॉइंट्स टेबल का भी क्या सिनेरियो बना। पॉइंट्स टेबल की तरफ आते हैं तो देखो पॉइंट्स टेबल पे नंबर 1 के ऊपर अब गुजरात टाइटंस आ गई है। वैसे बाय द वे आज जो 2 मैच जीते हैं, पहला पंजाब नहीं जीती, दूसरा फिर जीटी नहीं जीती और अब ये रिजल्ट की वजह से 3 टीम साथ में क्वालीफाई हो गए। नंबर 1 के ऊपर है गुजरात टाइटंस जिसके 18 पॉइंट है 12 मैच में। फिर आती है आरसीबी जिसके 12 मैच में 17 पॉइंट्स है। पंजाब के भी 17 पॉइंट्स है 12 मैच में। तो ये 3 टीम के सामने ऑफिशियली क्वालीफाई का वहां पे मार्क लग गया है, क्यू लग गया है और अब रेस है नंबर 4 की। नंबर 4 का मुंबई है। मुंबई तो 12 में 14 पॉइंट है, तो मुंबई का यस। 2 में आई थिंक मुंबई है, डीसी है एंड एलएसजी है। हम्म। 3 टीम के बीच में लड़ाई होगा नंबर 4th पोजीशन के लिए। हमारा तो इजी चॉइस है भाई, मुंबई इंडियंस ही होने वाला है। हाँ। बाकी आपको क्या लग रहा है भाई, क्योंकि डीसी चोक कर जाता है भाई। डीसी का इस साल कोई सोचा नहीं था कि भाई जिस और तरीके एक से और चीज शुरुआत मेरे किया लिए भी था डर इन आखिर में दोनों टीम आके। के बीच में हो जाएगा दादा, क्योंकि मुंबई डीसी का मैच होना है मुंबई में। ओ भाई, तो वो मैच मतलब काफी डिसाइडिंग रहेगा आई थिंक वो। फिर हाँ। मैच तो आई थिंक डीसी के लिए भी तो अभी आई थिंक दोनों मैच दोनों जीतना है आई थिंक। यस। हाँ, डीसी अगर वो वाला मैच हार गया मुंबई के सामने तब तो खत्म है डीसी का, क्योंकि डीसी 15 पॉइंट तक ही पहुंच पाएगा अभी। एक हाँ। मैच तो उनका वो पानी की वजह से चला गया ना। बराबर। बट मुंबई का तो 12 में 14 है। एंड एलएसजी का अगर सीन देखोगे तो भाई एलएसजी को हल्के में मत लो। एलएसजी का अभी भी 3 मैच बचे हैं एंड तीनों में अगर तीनों जीत जाते हैं तो ये भी 16 तक पहुंच सकते हैं। तो ऐसा अगर सीनरियो हो जाए कि डीसी मुंबई वाला मैच डीसी जीत गया, ठीक है, ऐसा सीन हुआ मोइन, तो डीसी सुन रहा गया हूँ मैं, सुन रहा 15 हूँ। तक, ठीक है, और मुंबई ने अपना दोनों मैच हार गया, आखिरी के दोनों मैच, और एलएसजी तीनों के तीनों जीत गए, तब एलएसजी जा सकता है। दैट्स द सिनेरियो फॉर द एलएसजी मेरे भाई। एलएसजी का सिनेरियो आपने सही बोले, लेकिन एलएसजी का मैचेस अभी कल जो आज होने वाला है, जब लोग देखने वाले हैं, तो पहला मैच तो उनका सनराइजर्स के साथ में है घर के ऊपर, फिर है गुजरात टाइटंस को में जाएंगे खेलने अहमदाबाद में, और फिर घर के ऊपर होस्ट करने वाले आरसीबी को। तो बहुत मुश्किल मैचेस है। लेट्स सी क्या होता है। इंटरेस्टिंग है पॉइंट्स टेबल। एंड बाकी 3 तो क्वालिफाई हो चुका है। एंड मैं बोलूंगा काफी डिजर्विंग टीम क्वालिफाई हुआ है, तीनों टीम डिजर्व करता है। चौथा टीम पे देखो, मेरे हिसाब से तो मुंबई डिजर्व करता है, दिल्ली भी डिजर्व करता है। मेरे हिसाब से एलएसजी उस तरीके से नहीं यार, मतलब उस तरीके का क्रिकेट उन्होंने इस बार खेला नहीं है। तो मुझे लगता है कि मुंबई एंड डीसी इन दोनों में से जो भी क्वालिफाई करेगा डिजर्विंग है। मुंबई ज्यादा है, तो क्यों मुंबई आपको ज्यादा प्रेडिक्शन ब्रांड ऑफ करना है कौन क्रिकेट कर खेला रहा है। है? हाँ, आपको प्रेडिक्शन करना है कौन कर रहा है? नहीं अभी प्रेडिक्शन भाई, मेरा प्रेडिक्शन तो मुंबई है, मुझे लगता है मुंबई जाएगा। मेरा और प्रेडिक्शन इज मुंबई। और इसके इसके पीछे भी अगर देखो तो मुंबई का पहला मैच तो घर के ऊपर है दिल्ली के साथ, और दूसरा मैच जयपुर में है पंजाब के सामने। एंड जयपुर पे खेल चुका है मुंबई इंडियंस, लास्ट टाइम राजस्थान को हरा चुका है, तो आई थिंक यस। जयपुर का वो मैदान डोमिनेट। उन्हें पचा है। एंड रोहित का भी फॉर्म आया था वहां पे, सूर्या भी अच्छा चला था एंड हार्दिक भी अच्छा खेला था। तो भाई ये चीजें याद है किसके साथ है जयपुर के मैदान पे, पंजाब। पंजाब के मैदान। ओके भाई न्यूट्रल में लोग, जीत गए। आखिरी चीज आप लोगों के ऊपर छोड़ते हैं। आप लोग बताना आपके हिसाब से क्या हो रहा है, एंड अगर बाद में देख रहे हो जरूर बताना। एंड मैंने जो पॉइंट बोला अगर आपको लगा कि बेतुका है वो भी बताना। अगर आपको लगता है कि नहीं विवेक भाई, मुझे भी लगता है कि आप सही बोल रहे हो, सही पॉइंट है, सही जरूर रिकॉर्ड तोड़ सकता है। एंड लेट्स सी कब ये वीडियो देख रहे हो वो भी आप लोग डेट मेंशन कर देना एंड वो क्लिप करके रखना, क्योंकि हमारा, तुम जब बोलते हैं ना विवेक भाई, जब कुछ बोलते हैं तब वो हो जाता है। तो मैंने जब बोल दिया ना कुछ, तब सोच लो हो गया वो चीज। हमारा मुंह से जब कुछ निकल जाता है ना भाई, मैं ऐसा सोच के बोलता हूँ भाई कुछ चीजें, मैं ऐसे तुक्केबाजी नहीं करता हूँ, मैं प्लेयर देखता हूँ, चीजें ऑब्जर्व करता हूँ, फिर मैं कुछ स्टेटमेंट देता हूँ। अब मैंने जो बोल दिया 99% चांस है वो होने के, ठीक है। तो याद रखना। एक बंदे ने तो कमेंट भी किया भाई, वहां पे मैंने पोस्ट डाला, एक बंदे ने कमेंट किया भाई कि बीसीसीआई शुड रूइन द करियर ऑफ साई सुदर्शन, किंग कोहली का रिकॉर्ड नहीं टूटना चाहिए। भाई ऐसा नहीं, ये ऐसा नहीं बच्चे लिख के रहे ऊपर भाई। विराट कोहली खुद ये करके जाएगा। हाँ,
क्योंकि विराट भी चाहता है यार, कोई ना कोई तो रिकॉर्ड बनती है इसीलिए टूटने के लिए। बाकी यार वीडियो लंबा नहीं करेंगे, आपको कैसा लगा ओवरऑल वीडियो जरूर लाइक कर देना वीडियो अगर आपको अच्छा लगा। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब भी कर देना, हम लोग पोस्ट मैच लाइव भी आता है, इसका नहीं आ पाए थे इसीलिए वीडियो आ रहा है, तो सब्सक्राइब करके बेल को ऑल करना है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले हमारा लाइव का। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।